28 मई को पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। ये सब लिखा है संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए छपे निमंत्रण पत्र में, जिसके सामने आते ही कई विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष की 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा, जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया हो, ऐसे में हम नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा संसद एनेक्सी और राजीव गांधी संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं। अब वाकई में सवाल उठता है कि विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी के हाथों संसद के लोकार्पण पर ऐतराज क्यों है। सरकार इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का हवाला क्यों दे रही है और इस बारे में संविधान में क्या प्रावधान है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम विशेष। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि विपक्ष के इस पर क्या तर्क है। तो इसमें सबसे पहला तर्क ये है कि संसद भवन का उद्घाटन पीएम से नहीं प्रेसिडेंट से करवाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नई संसद के शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाया गया था। अब नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया जा रहा है। संसद भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च लेजिस्लेटिव बॉडी है और राष्ट्रपति इसका सबसे बड़ा संवैधानिक अथॉरिटी। राष्ट्रपति अकेले सरकार और विपक्ष के साथ ही हर नागरिक का प्रतिनिधित्व भी करती है, तो भारत की प्रथम नागरिक हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करती तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सरकार के कमिटमेंट का प्रतीक होता। उसके बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 और 111 स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति संसद की प्रमुख है। यह काफी अजीब था कि जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, लेकिन अब राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाना समझ से परे है और असंवैधानिक भी है। वहीं इससे पहले 21 मई को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। फिलहाल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की 19 पार्टियों ने बुधवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कहा गया कि सभी 19 पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी। और आइए अब जान लेते हैं कि सरकार ने इन सब पर अपने क्या तर्क दिए हैं। तो उनका कहना है कि पूर्व में भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी ऐसे कई उद्घाटन किए हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस की आदत है कि जहां कुछ नहीं होता वहां विवाद खड़ा कर देती है। राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं तो प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती हैं। पुरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 24 अक्टूबर 1975 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। वहीं 15 अगस्त 1987 को पीएम राजीव गांधी ने भी संसद लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। अगर कांग्रेस सरकार के प्रमुख उद्घाटन कर सकते हैं तो हमारी सरकार के प्रमुख ऐसा क्यों नहीं कर सकते। असल में 2014 में लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एक डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट हाउस एस्टेट के मुताबिक आजादी के बाद संसद की गतिविधियां बढ़ी हैं। इस दौरान पार्टियों और समूहों की मीटिंग्स के लिए ज्यादा हॉल, संसदीय समितियों के लिए अध्यक्षों और दोनों सदनों के लिए सचिवालयों के लिए कमरे और ऑफिस की जरूरत थी। इन मांगों को पूरा करने के लिए संसद भवन एनेक्सी का निर्माण किया गया था। इस बिल्डिंग को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ आर्किटेक्ट जे.एम. बेंजामिन ने डिजाइन किया था। इसकी आधारशिला 3 अगस्त 1970 को उस वक्त के राष्ट्रपति वी.वी. गिरी ने रखी थी, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को किया था। डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस बिल्डिंग में 3 विंग, फ्रंट, रियर और सेंट्रल ब्लॉक हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट के मुताबिक संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग की भी नींव 15 अगस्त 1987 को उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी। भूमि पूजन 17 अप्रैल 1994 को उस वक्त के लोकसभा स्पीकर शिवराज बी पाटिल ने किया और फिर लाइब्रेरी बिल्डिंग का उद्घाटन 7 मई 2002 को उस वक्त के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने किया था। लोकसभा सचिवालय के डॉक्यूमेंट के मुताबिक एयर कंडीशनड लाइब्रेरी बिल्डिंग 60,460 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली है। सांसदों के लिए इसमें रीडिंग रूम, ऑडिटोरियम, एक रिसर्च रेफरेंस डिवीजन और एक कंप्यूटर सेंटर और एक ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी भी है। पर ये सिर्फ सरकार के तर्क हैं, पर क्या इस बारे में भारत के संविधान में भी कुछ लिखा है? क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारतीय संविधान का आर्टिकल 60 और 111 का हवाला दिया है। असल में संविधान का आर्टिकल 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। उसमें लिखा है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा और अपनी क्षमता के अनुसार संविधान की रक्षा और बचाव करूंगा।
साथ ही मैं भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित रहूंगा। वहीं संविधान का आर्टिकल 111 विधेयकों को संसद में पारित कराए जाने के बाद राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता कहते हैं कि कानून बनाने, कानून का पालन करने और प्रक्रियाओं के बारे में संविधान में विस्तार से प्रावधान है। हालांकि भवन का शिलान्यास और उसका उद्घाटन करना प्रशासनिक और परंपराओं की बातें हैं, इनके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। दुर्भाग्य से पिछले कई सालों से हर सरकार में परंपरा चालू हो गई है कि जिसकी सरकार उसी की फोटो, यह हम सब सरकारी विज्ञापनों से देख सकते हैं। जब केंद्र या राज्य का कोई विज्ञापन आता है तो उसमें मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति या राज्यपाल की फोटो नहीं होती, बल्कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो आती है, या फिर उस पार्टी से जुड़े नेताओं या मंत्रियों की आती है। संसद का जो सत्र बुलाया जाता है उसके आह्वान के बारे में राष्ट्रपति को अधिकार है। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संसद के भीतर कार्रवाई कैसे होगी इसके लेकर अनेकों प्रावधान है। हालांकि संसद का निर्माण, शिलान्यास, उद्घाटन जैसी बातों पर संविधान की बजाय राजनीति का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। इसमें संविधान के इंटरप्रिटेशन की बजाय शालीन परंपराओं की स्थापना की ज्यादा गुंजाइश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।